नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार से 728 728 आज आपने सा कही ओम प्रकाश थोरी जो कि रतनगढ़ का कहीं खारिया खारिया का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की जय राम जी। और क्यों बोले करो नमस्कार। नमस्कार। तो आगे बढ़ना पहले नियम से बता दूँ, एक तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रह लो और इन जो कुछ तो रहते जिम्मेदार हो जी। ये कोई व्यवसाय में मालिक हित में करियो लो एक बार इंटरनेट एडिट के अपलोड कर ठीक है जी जी। वर्तमान ओमान में मस्कत में कतने साल हो 10-12 साल हो गए। ओहो टाबर रचना भाग गया तेरे हाँ टाबर को नहीं, शादी से पहले ही आ गया। वही आगे हाँ क्या साल का बात है? मैं 35 को। टाबर ही है रो। तो अपना परिवार के बारे में बात करा पहले जी जी। आपने माता पिता क्या नाम है? पापा जी का नाम श्री लादू राम जी थोरी, मम्मी का नाम श्रीमती बसंती देवी, और दादाजी जी को दादी जी को श्रीमती मोहनी देवी जो भी नहीं है, और दादाजी को जगनाराम जी जाट। और पीछे याद है पीछे को परदादा जी श्री बेगा राम जी जाट। और पीछे को कोई बात नहीं। नानी कौन सा गाँव? नानी रतन सरा। रतन सरा जो खारिया के पास में ही है 5 किलोमीटर। रतन सरा जी जी। अच्छा अच्छा। नाना जी को नाम? नाना जी को नाम लेखाराम जी सारण। नानी जी को? नानी जी को भगवानी देवी। भगवान देवी ठीक है। सासरो? सासुर राजिया सर। राजिया सर जी। सासू जी को? ससुर जी को नाम रामचंद्र जी बिजारनिया। सासू जी को सुप्यार देवी। सुप्यार देवी। सुप्यार देवी। बहन भाई कितना होते? बहन भाई 4। नाम बताओ सका। बड़े बड़े भैया हैं राजकुमार जी, उससे छोटे महेश कुमार, और उससे छोटी सिस्टर है दुर्गा मैन, और 4 नंबर में हूँ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ठीक है। घरानों के नाम है? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी जी। टाबर कितना था? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। नाम बताओ। बड़ी बेटी है रिया, और छोटा है बच्चा जो मिलन नाम है। मिलन जी। पढ़ाई लिखाई कितना तक रेडी है? मेरी BA क्रेडिट। BA क्रेडिट। MBA भी किया हुआ है। MBA भी क्रेडिट जी। बढ़िया बात है। तो वो प्रिय गुरु जी थारा फिर ये मतलब प्रिय कोई एक आध है जिसका तो प्रेम विशेष प्रेम हुआ नहीं, सारा ही प्रिय ही है। भाई लो भाई और भाईला सारा सकला यार गांव का भाईला गांव का भी है, मस्कत मारने के बाद में भी ही कोई खास है कोई नहीं? खास भी ही एक का तो बता देना। भाई है वो, उसको दोस्त तो है नहीं। सबसे खास ये भाई है जो दोस्ती भी समझो और भाई भी है दोनों। कोई बात नहीं। तो मैं तो हिंदी मारवाड़ी दौड़ा रही थे, हिंदी बोल रहे हो हिंदी में बोलने बाद में अच्छा बताओ कि मस्कत आने से पहले कोई आजीविका शुरुआत हुई भारत में हुई कि यहीं हुई? 2009 में मेरा MBA कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में रिलायंस में 10 महीने जॉब किया था। अच्छा। उसके बाद ये भाई आया था छुट्टी, जो मामा जी का लड़का है राजू राम, 1 महीना जयपुर रुका था हमारे पास। तो भाई ने बोला कि भाई मस्कत आए तो वीज़ा तैयार है, तो इसलिए मेरी इच्छा तो दुबई जाने की थी पहले तो। अच्छा। क्योंकि मेरे चाचा जी काफ़ी टाइम से दुबई रह रहे हैं, लेकिन जब भाई आया तो इसने बोला वीज़ा रेडी है, तो ठीक है भी। तो ये यहाँ आने के 4-6 महीने बाद में एक दिन बोला कि तेरा वीज़ा आ गया, तो फिर मैं मस्कत आ गया। हाँ 10 महीने जॉब की थी, फिर वहाँ से रिजाइन देके यहाँ आ गया। तो कैसा रहा ओमान का अब तक अनुभव? ओमान का अच्छा ही रहा। जब आया था अप्रैल 2010 में आया था, 23 अप्रैल को आया था मैं। 24 अप्रैल को भाई उस टाइम हम साइड पे ही रहते थे, जहाँ हमारा काम था ना टाइल प्लास्टर का, वहीं रहते थे। तो पहले दिन तो भाई ने रुई लेके आया, मार्केट गए। उसके बाद में दूसरा दिन गाड़ी थी भाई के पास, तो ऐसे ही बैठे थे, भाई बोला चल आज शुरुआत ही कर देते हैं। तो पहले ही दिन आते ही गाड़ी चलाई थी। तो भारत भ्रमण किया? भारत भ्रमण किया है। मतलब कहाँ घूमे? चंडीगढ़ गया हूँ, अमृतसर गया हूँ, और बाकी तो जयपुर है। तीर्थ यात्रा कोई? तीर्थ यात्रा अजमेर, हलवागर जी। हाँ। खान पान में कोई विशेष? खान पान में विशेष तो कुछ नहीं, बस वेजिटेबल हैं जिसमें सब चलता है। साहित्य में रुचि है? साहित्य में तो रुचि नहीं। खेल में रुचि रही है? खेल में ज़्यादा रुचि तो नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो एक खेती से जुड़ा हुआ था, अब आज भी है खेती पशुपालन, और पापा जी का स्वभाव हमेशा से स्टिक रहा है, तो वो घर से ज़्यादा जाना आना ये उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो बकरी के पीछे भागना, बकरी भागना ये काम किया है, बकरी भी चराई है। बकरी चराना काम है। जी बिल्कुल किया है। तो खेल में ज़्यादा रुचि नहीं रही है, बस वो घर के आगे जो वार्ड है उसमें
शाम के टाइम में कभी छोटे टाइम में नहीं छोटे खेले? गेम में, हाँ वो खेले हैं। खेल हो ना वो भी? हाँ ऐसे तो बचपन में तो खेले ही हैं, जो बचपन के गेम है वो तो खेले ही हैं सर। अच्छा, कुछ पसंद नापसंद और पूछ लो। फलों में फल? फल तो सारे ही पसंद हैं, सेब है, संतरे हैं। फूल? फूल भी पसंद है। वार? वार सारे अच्छे हैं। मौसम? मौसम दीपावली का अच्छा है और होली के टाइम अच्छा है। कोई अंक है विशेष? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0? वो 6 5 पे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना जी। दिनचर्या कैसी है आपकी? दिनचर्या अच्छी है सर, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना और दिन में काम करना, शाम के वर्तमान टाइम में से यहाँ सोना। किस पद पर कार्यरत हैं? वर्तमान में यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो भाई तो बाहर का फील्ड का काम देख लेता है और मेरा काम ऑफिशियल काम है, बैंक जाना आना, सैलरी वगैरह करना, अकाउंट्स का ऑफिशियल काम है। यही काम अगर आपको भारत में करना पड़े तो उस जो माहौल है उसमें और यहाँ माहौल में कितना फ़र्क है? जैसे काम के दबाव में, काम के घंटों में, कार्य की सुविधा में, तनख्वाह में? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यही काम अगर भारत में करें तो एक तो सैलरी यहाँ अच्छी है और दूसरा काम का वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ तो अपना खुद का काम है, कोई प्रेशर नहीं है, टाइम पे काम करना है, बस करना है और सैलरी भी ठीक ठाक बन जाती है। ठीक है, घर का काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार क्या होता है हम काम शुरू करते हैं, काम हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है जी, तो हम ब्रांचें खोलना चाहते हैं जी। तो आपने मस्कत में खोली, बाद में सलाला में खोली, ठीक है, हाँ सही फिजा है। में खोली, दुबई में खोल ली, वापस भारत में खोल ली, ठीक है। जी जी। ऐसा कोई विचार है? हाँ ऐसा विचार है, दुबई का काफ़ी टाइम से आ रहा है लेकिन पिछले दिनों में लगा कि दुबई अभी मंदी में है थोड़ा। मस्कत भी पिछला 1 1.5 साल से मंदी में था, अभी तो काम वाम ठीक है, तो एक बार इच्छा थी पर वापस। आदमी का सपना होता है कि मैं ये बनना चाहता था लेकिन परिस्थिति वैसे बन गया, ये बन नहीं पाया। आपका कोई ऐसा सपना था? नहीं ऐसा तो नहीं था, मेरा तो यही था, पढ़ाई में इतना ज़्यादा तो इंटेलिजेंट था नहीं, बस एवरेज था। घर वालों को लगता था कि भी पास आ जाए तो उसके हिसाब से पढ़ाई होती थी। चश्मे वाले हम तेज समझते हैं पढ़ाई में? नहीं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की, बस घर के काम में ये ज़्यादा किए। तो हमारी फैमिली में बाहर ही रहे। आपका कोई आदर्श है? हाँ मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। और वैसे राजनीति में रुचि है? हाँ राजनीति में है रुचि। तो भारतीय मेरे पापा जी, हाँ बताएं। हाँ पापा जी और चाचा जी, हमारे दोनों परिवार ही 2 ही भाई हैं। तो पापा जी 1990 से जो हमारे रतनसरा सोसाइटी है जिसमें GSS है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का, उसका चुनाव है, तो 1990 से वो लड़ते आ रहे हैं। अभी हाल ही में 20 दिन पहले ही हुआ था, तो उसमें। आपका गांव खारिया है ना? जी जी। तो खारिया गांव कितना बड़ा है? अपनी पंचायत है या नहीं है? उसमें बेसिक सुविधाएं है कि नहीं है? खारिया छोटा सा गांव है, उसमें 250 घर हैं। सुविधाएं तो सारी हैं, पानी की है, स्कूल भी अच्छी है और मेडिकल की भी सुविधाएं हैं। पंचायत हमारी गौरीसर लगती है। अच्छा 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 जी। तो स्कूल हॉस्पिटल सब है? हाँ हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी आपके है। गांव में कोई बड़ा नेता, बड़ा बिजनेसमैन या कोई खेती में? सारे नहीं, सारे ही खेती और पशुपालन में ही हैं, बस कुछ एक हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनमें कुछ का ठीक है कुछ का कम है, बाकी सिंपल सा गाँव है। वर्तमान की जो भारतीय राजनीति है उसका परिदृश्य देखें जी तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, जी जी, केंद्र में बीजेपी की है। बीजेपी की। तो पहले हम प्रादेशिक सरकार की बात करें तो आपके हिसाब से 5 वर्षों में कुछ काम किया कि नहीं किया है? अभी 2-3 साल से तो ये जो लॉकडाउन, पहले कोरोना काल चल रहा था तो इसमें ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, पर फिर भी गहलोत सरकार अच्छी रही है। अच्छा, अच्छी रही है सर। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसकी नीतियाँ कैसी हैं? उसकी नीतियाँ अभी लग रहा है कि बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए ना? जी जी। शिक्षा, आप यहाँ पढ़े लिखे आए, आपको थोड़ा सहूलियत का काम मिला, सतपाल जी आए, ठीक है जी, और भी संगी साथी आए, थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा, फिर अपने दिमाग से, नसीब से मेहनत की पाए। तो आपको लगता है कि पढ़ाई का कितना महत्व है, फर्क पड़ता है विदेश आए तो? हाँ नहीं, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के सर्विस लगे तो वही जरूरी है। पढ़ा हुआ ग्रेजुएट होगा तो किसी भी क्षेत्र में जाए, हाँ किसी भी क्षेत्र में जाए तो अलग रहेगा, बैठने का, उठने का, काम करने का सब अलग रहेगा, तो फायदा है ये। जी जी फायदा है। कोई ट्रेड में आए तो सीख कर आए? नहीं मैं तो आप नहीं, कोई भी आदमी आए तो? जी, अगर आए विदेश में तो कुछ सीख कर आए। हाँ वो तो और भी अच्छा है, अगर कुछ एक्सपीरियंस है कोई काम का तो यहाँ आने के बाद में और ईजी हो जाएगा, अनगढ़ रहेगा तो सैलरी भी अच्छी हो जाएगी जी। रोजाना भाई जाए देखेगा बाद में कि कब जाऊँ। कब जाऊँ। अर्थव्यवस्था की बात की आपने,
तो ओमान की वर्तमान अर्थव्यवस्था उससे कितनी आशा आपको भविष्य में? अभी पिछले 1 साल से ओमान की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल से पहले आर्थिक मंदी थी यहाँ पे, बैंकों का लोन वगैरह, ये जो हाउसिंग लोन है वो कम कर दिए थे, उनकी ब्याज दरें भी उस टाइम ज़्यादा थी, अभी ब्याज दर भी कम हो गई और लोन भी ज़्यादा मिलने लगा, इसलिए जो राजस्थानी लोग हैं या फिर यहाँ के हैं उनको काम भी मिलने लगा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। आज की मैंने खबर पढ़ी BBC में कि हंगर इंडेक्स की जो भूख की जो श्रेणी है ना, जी उस सारणी में हम पाकिस्तान श्रीलंका से भी नीचे हैं। उनकी 97 है, 64 है, हमारे 107 है, अफगानिस्तान की हमसे नीचे 109 खाली। तो हमारा जो हाल है ना, मैंने एक आदमी से बात की थी 2-3 दिन पहले, मैंने कहा इंडिया में भूखमरी बहुत है अभी भी। उसने कहा है कहाँ, सबके पास 15 भरी 16 है और सबके पास जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो गरीबी खत्म हो चुकी है? नहीं, खत्म नहीं हुई है, कंप्लीटली खत्म नहीं है। कारण तो यही है, अशिक्षा है और फिर जो जिसको भ्रष्टाचार तो है ही है, जिसको हम जनता इलेक्टेड करके भेजती है कि भी हमारे लिए अच्छा करेगा, वही सारे भ्रष्ट हैं। मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन भी है जी, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। हाँ, मिसमैनेजमेंट है। जो चीज़ें, जो योजनाएं अंतिम लक्ष्य तक आज के टाइम में अगर किसी को अपन जिम्मेदारी देते हैं तो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि जिसको जो अनपढ़ है वही देश की बागडोर संभाल रहा है, तो उसमें जब क्वालिटीज ही नहीं है तो वो खुद की लाइफ में कोई सुधार नहीं कर पाएगा, तो पब्लिक में क्या करेगा। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें कहा था बरका में इतने सारे पैकेट दिखा रखे थे। किस चीज़ के? गुटखा, तंबाकू, पुड़िया, मतलब हमारे जो बंगाली इंडियन लोग जो करते रहते हैं जी। तो आपको लगता है कि इन पे विराम लगना चाहिए? कहीं ना कहीं देश का नाम भी खराब होता है इससे। विराम तो है, खुलेआम तो कोई नहीं बेच रहा, लेकिन सर ये सब तो चलता रहता है, वो तो इंडिया हो, सऊदी हो, पाकिस्तान हो, ओमान हो। युवा पीढ़ी में नशे की लत, नशा भी अलग तरह का, जैसे पंजाब में हम सुनते हैं जैसे वो सफ़ेद पाउडर वगैरह का, जो गांजा अफीम, जो पता नहीं क्या क्या नाम। तो एक बार जिसको लत लग जाए उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, पैसों का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, उसका सामाजिक स्तर गिर जाता है, सोचने की क्षमता खराब हो जाती है, ठीक है, अंत तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इस दिशा में कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? इसमें उठाना चाहिए, सरकार तो कदम उठाती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पॉलिटिकल से कनेक्ट होकर बाद में इन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। अदरवाइज़ तो इस पर अगर बिल्कुल बैन लग जाए तो सुधार हो सकता है। और इसके लिए खुद पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपना कुछ दिशा में जा रहा है, गलत संगत तो नहीं है, कहाँ जा रहा कहाँ रहा है, उसका अगर हिसाब रहे तो बच सकते हैं। कोई कहानी आती है आपको? कहानी तो नहीं। कोई गीत आता है? नहीं। कोई साज बजाना आता है? नहीं। और गांव में जो गोगा जी का मैडी वहाँ ढोलक बजा लेते हैं। ढोलक बजा लेते हैं? अब ढोलक तो हमारे पास नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ आने के बाद में जब शुरू में आप आए थे, जी, तब आपका अनुभव शून्य था जी, ठीक है ना जी। यहाँ आपने अनुभव प्राप्त किया जी। ये निर्भर करता है माहौल पे, सिखाने वाले पे, जी, खुद के लगन पे, सही है, ठीक है ना। आपको लगता है कि आप में जब आए तब में अब में आमूल परिवर्तन आया है, सोच में, काम करने के तरीके में? जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मेरा बड़ा भाई है, मामा जी का लड़का, वो यहाँ पे थे, उनको शायद 3-4 साल हो गए थे उस टाइम में। वो काफ़ी पहले सऊदी भी गए हैं, बाद में दुबई भी, बाद में यहाँ मस्कत आए। तो उनका जो स्टैंड था वो अच्छा था यहाँ पे। मुझे तो बस जैसे घर में बच्चा एक जन्म लेता है ना, उसके लिए इजी रहता है ना, उस हिसाब से मेरे लिए तो यहाँ इजी रहा है। लेकिन किसी ने तो संघर्ष किया ही है वो जगह बनाने के लिए। अच्छा, कंपनी में देखा हमने कि मतलब सब जगह ही हालात हैं कि जो मैनेजमेंट होता है ना, उनके तो आवास, रहन सहन के तरीके, भत्ते वगैरह सब कुछ ठीक होते हैं, जी, ठीक है, और वो अपने अधिकारियों के लिए लड़ भी लेते हैं क्योंकि वो समर्थ होते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। जी। मजदूर जो डरता रहता है कि पैसे कर्ज पे लेकर आया है, सही है। उसके पीछे बड़ा परिवार है, लोग ताने देंगे कि ऐसे कमा के आ गया, ऐसे थोड़ी होता है, और वो जो मजबूरी में सहन भी करता है। लेकिन ये सब करने वाले भी हमारे भारतीय हैं, हाँ, मैनेजमेंट में, जी, और भुगतने वाले भी हमारे ही हैं। तो आपको नहीं लगता क्या कि इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, सुधार होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, पर हमारी बात करता हूँ, हमारे 2010 से मैं आया हूँ, उससे पहले तो भाई मैंने नहीं देखा, लेकिन भाई का मैनेजमेंट भी अच्छा था, टेंशन भी अच्छा था,
उसके बाद में जब से मान लो ये मजदूर हैं, उनको टाइम पे पैसा देना, उनका हक नहीं लेना। और किसी भाई बंधु के अगर देखते हैं हम कि भाई आपके पास जैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में सबके पास हैं, किसी के पास 10 आदमी, किसी के पास 20 आदमी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई टाइल का, कोई प्लास्टर का। तो हमारी जो टच में है तो उनको हम यही सुधार करते हैं कि भाई इनका हक है, वो नहीं रुकना चाहिए। एक आत्मिक सवाल पूछ लूँ जी। आप अगर ओमान नहीं आते जी और आपके पास दूसरा विकल्प होता, अच्छा विकल्प, क्या करते आप? नहीं, आने से पहले अगर विकल्प होता तो घर पे काम करते, व्यवसाय करते, कोई ऐसा कुछ हाँ, नौकरी करना चाहते? गांव में हमारी दुकान भी है और अनाज का भी काम है, तो उस हिसाब से उसमें डल जाते हैं। आपको खूब सारे पैसे दे दिए जाए कि भाई यहाँ से छुट्टी करो, पैसे दे दिए, खूब सारे पैसे, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? नहीं, मैं तो ऐसे पैसे लेऊंगा भी नहीं कि नहीं, मान लीजिए एक आत्मिक सवाल है, दे दिया जाए खूब सारे पैसे, क्या करना चाहेंगे? गरीबों में बांटना चाहेंगे, वर्ल्ड टूर पे निकलना चाहेंगे, गांव में बिजनेस करना चाहेंगे, कोई दान करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, उसको अलग अलग हिस्सों में लगाना चाहेंगे? नहीं, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहूँगा। कुछ गांव में शिक्षा में, कुछ दान पुण्य में भी, और कुछ मेडिकल लाइन में जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी सेवा में लगाना चाहूँगा। एक होता है आदमी का व्यवहार। जी। एक ग्राहक किसी दुकान पे जाता है, वो सोचता है अगली की बार ग्राहक आ गया, अगली बार की चिंता नहीं, लूट लो इसको। जी जी। एक होता है कि व्यवहार करता है तो उसको बाद में उसके भाई, उसके परिवार, दूसरों को बताता है कि दुकान वाला अच्छा है, व्यवहार है, ठीक है ना, आगे काम चलता है। तो यहाँ आपने देखा कि व्यवहार ठीक है, ठीक है, दुकान जाते हैं, बात करते हैं, अगला चाहता है कि दोबारा आए। हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है कि लेना तो लेने भाग, ऐसा देखा आपने, महसूस किया? नहीं होता है वो, ऐसा होता है जिनके वो लालच नहीं होता है ना काम करने का, उनको आलस सा रहता है कि भाई ठीक, कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, उसको नहीं लगता कि अपने पीछे हैं तो उनके लिए कुछ करना है, नहीं है उन लोगों को, बाकी तो सब व्यवहार अच्छे से करते हैं। आपकी आयु मात्र 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। आप अपने तरक्की से संतुष्ट हैं? जी जी, मेरे काम से संतुष्ट हूँ। तो आप जैसे युवाओं को, अन्यों को भी कोई संदेश देना चाहें? संदेश देना चाहूँगा कि भाई सबको एक तो व्यवहार अच्छा हो, एक काम करने का ढंग, और एक लाइन से ही अपनी काम करे, वही अच्छा है। किसी को देख के कि भाई वो ऐसा कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, वो सही नहीं है। योजना पूर्वक कार्य करे, नियमितता बनाए रखें, और ध्यान पूर्वक करें, लगन पूर्वक करें। जी जी जी, अपने काम में ही ध्यान दे बस। ओमान के लिए आपकी तरफ से 2 शब्द, क्योंकि आपने इस देश का कुछ खाया है, नमक खाया है, पैसे कमाए। यहाँ सबसे बड़ी बात तो है शांति बहुत है। ठीक है, और शांति और क्लीनता दोनों चीज़ वो तो आपने भी देखी होगी। बाकी दूसरी बात ये है कि जब मैं आया उस दिन से लेके आज तक कभी फील नहीं हुआ कि अपन इंडिया में है या ओमान में है। सबसे बड़ी बात है इस देश की, सब में आपस में रेस्पेक्ट भी बहुत है, एक दूसरे को समझते भी हैं। ऐसा कभी नहीं लगा कि यार अपना इंडिया तो अच्छा है ही है, अपना देश है, पर ऐसा यहाँ आने के बाद नहीं लगा कि अपन घर में नहीं है, अभी देश में है। हाँ, ओमान की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ऐसा नहीं लगा। हम भाई लोग सब प्रेम से रहते हैं, पास के ही हैं। आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता, बताओ ना? खाना बनाना आता है। पक्की बात है? वो तो आता है, कॉलेज टाइम से आता है। सबको खिला देते हैं? बिल्कुल खिलाते हैं, बनाना ही पड़ता है कई बार। देखेंगे दोपहर में, ठीक है? बिल्कुल देख लेना। तो ठीक है सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, नमस्कार। और आज टाबर होते है ना? जी जी। और थोड़ा होशियार हो जाओ, और GM जाए और बन जाओ, तो क्यों बात रोज बना से वीडियो, है ना? सही है, धन्यवाद। जय राम जी। क्यों? जय राम जी की, धन्यवाद जी।